लाख होती तो आप नमाज में मशगूल हो जाते। मेरे प्यारे भाइयों, किस कदर अफसोस का मकाम है कि दीन का इतना अहम सुतून कुफ्र इस्लाम के दरमियान फर्क करने वाले इबादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक और आज वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। सदर अंजुमन व हकम साहिबान और मेरे प्यारे भाइयों, आज के सालाना अंजुमन में मैं जिस मौजू को लेकर खड़ा हूँ वह नमाज की अहमियत। मोहतरम सामीन इकराम और मेरे इस्लामी भाइयों, अगर कोई आपसे सवाल करे कि वो कौन सी चीज़ है जो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, वो कौन सी चीज़ है जो मुसीबत और परेशानी के वक्त एक मोमिन के दिल को सुकून पहुंचाती है, वो कौन सी चीज़ है जो इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान में तौहीद के बाद दूसरा अहम रुकन है, तो यकीनन आप यह जवाब देंगे कि वो चीज़ नमाज है। जी हाँ, ये नमाज है जिसका जिक्र कुरान मजीद में 70 से ज़्यादा मकामात पर आया है। यह नमाज है जो मोमिन की मेराज है। यह नमाज है जो मुसलमान और काफिर के दरमियान हद फासिल है। यही नमाज है जिसको जानबूझकर तर्क करने वाला, जिसको जानबूझकर छोड़ने वाला हदीस की रोशनी में कुफ्र का इर्तिकाब करता है। यह नमाज ही है जिसके बारे में कुरान कहता है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। सब्र और नमाज से अल्लाह की मदद हासिल करो। यह नमाज ही है जिसके बारे में सरवर कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बैन रजुल व बैन शिर्क वल कुफ्र तर्कुस सलाह। आदमी और शिर्क और कुफ्र के दरमियान फर्क करने वाली चीज़ नमाज है। यह नमाज है जिसके बारे में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि इदा हज़ब अम्रुन सल्ला, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई परेशानी लाख होती तो आप नमाज में मशगूल हो जाते। मेरे प्यारे भाइयों, किस कदर अफसोस का मकाम है कि दीन का इतना अहम सुतून कुफ्र इस्लाम के दरमियान फर्क करने वाले इबादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक और आज हम उससे गाफिल हैं। अपने आप को मुसलमान कहने के बावजूद हम नमाज से दूर है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकीन को भी नमाज पढ़नी पड़ती थी। हालांकि उन मुनाफिकीन का अंजाम कुरान मजीद में काफिरों से बदतर बतलाया गया है, मगर उन मुनाफिकीन के बारे में कुरान कहता है वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला। जब वो नमाज के लिए उठते हैं तो सुस्ती और काहिली के साथ उठते हैं, मगर नमाज पढ़ते हैं। गोया हमारी हालत उन मुनाफिकों से भी बदतर है। हमारा हाल तो यह है कि अजान होती रहती है और हम म्यूजिक में, टीवी में, खेल कूद में, अपने काम और काज में मशगूल रहते हैं। हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। क्या हाल होगा हमारा अपने रब की बारगाह में। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान मजीद में एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया कि जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा मा सलककुम फी सक़र, तुम्हें किस जुर्म के बदले में जहन्नम की सजा मिली है, तो वो अपना पहला जुर्म यही बतलाएंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के वास्ते नमाज की पाबंदी कीजिए। आपको मालूम होना चाहिए कि नमाज वो वाहिद इबादत है जिसके बारे में मोहसिन इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाए तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और 10 साल के हो जाओ नमाज ना पढ़े तो उनको मारो। मेरे प्यारे भाइयों, जरा गौर कीजिए, 10 साल के बच्चे को नमाज ना पढ़ने पर मारने का हुक्म दिया जा रहा है, हालांकि वो अभी नाबालिग है, किसी चीज़ का शरीयत में मुकल्लफ नहीं है। इससे अंदाज़ा लगाइए कि हमारे शरीयत की नज़र में नमाज की क्या कद्र और कीमत है और वो किस कद्र अहम इबादत है। इसलिए मेरे भाइयों, आज से ठान लीजिए कि आज से इंशाअल्लाह नमाज के मामले में कोई कोताही नहीं करेंगे और उसकी मुकम्मल पाबंदी करेंगे। यहीं से मैं अपनी तकरीर को इख्तिताम करता हूँ। आखिर में दुआ कि या रब्बुल आलमीन हम सबको नमाज की अहमियत को समझने की तौफीक दे और हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। अस्सलाम।